अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, शिहाब चित्तूर केरला से पैदल हज के सफ़र पर रवाना हुए। पूरे मुल्क का उन्होंने रास्ता तय किया। केरला से कर्नाटका, कर्नाटका से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से जो है हरियाणा होते हुए पंजाब, और फ़िलहाल पंजाब के अंदर पिछले 15 दिनों से पाकिस्तान बॉर्डर के करीब में वो रुके हुए हैं और पाकिस्तान के वीज़ा का वो इंतज़ार कर रहे थे। आज 2 अक्टूबर 2022 को पंजाब के जो शाही इमाम हैं, लुधियाना जामे मस्जिद के अंदर उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उसके अंदर उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया और ये कहा कि शिहाब चित्तूर जब वो हज के लिए रवाना हुए थे केरला से, उन्होंने पाकिस्तान के वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। पाकिस्तान हाई कमीशन ने कहा अगर हम आपको अभी वीज़ा दे देंगे तो आपको बॉर्डर तक पहुंचने तक महीना 2 महीने का वक्त लगेगा, तो वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। अभी हम आपको वीज़ा नहीं देते हैं, जब आप पंजाब में पहुंचोगे उस वक्त में हम आपको वीज़ा इशू कर देंगे। शिहाब चित्तूर अपना सफ़र जारी रखे रहे। वो पंजाब पहुंच गए, बॉर्डर पे पहुंच गए। आज बॉर्डर पे वो पिछले 15 दिनों से रुके हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान हाई कमीशन ने उनको वीज़ा नहीं दिया और उनको ये कहकर उनके वीज़ा को रिजेक्ट कर दिया कि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, हमारे भारत देश के अंदर जिस स्टेट से भी शिहाब चित्तूर गुज़रे, हमारी हर स्टेट गवर्नमेंट ने उनको सिक्योरिटी दी, चाहे वो केरला हो, कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो। हर स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी उनके साथ में रही। एरिया पुलिस ने जो है पूरा उनके सेफ्टी का, सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, एक मुल्क जो अपने नाम के शुरू में आधा किलोमीटर का इस्लाम लिखता है, इस्लामी जमहूरिया, जो अपने आप को एक इस्लामी जमहूरिया कहता है, अफसोस की बात है कि उसने ऐसे शख्स के वीज़ा को रिजेक्ट कर दिया जो आपके मुल्क से तिजारत के लिए, कारोबार के लिए, बिज़नेस के लिए नहीं गुज़र रहा था, बल्कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सच्चा आशिक़ रसूल है और वो दीवाना है, बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए निकला हुआ है। वो आपके मुल्क से गुज़रना चाहता था, आपने उसको रोक दिया, उसके वीज़ा को रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि हम तुमको वीज़ा नहीं दे सकते। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं मेरे पहले वीडियो में, आप देखो जो शिहाब चित्तूर के उन्वान पे मेरा पहला वीडियो है, मैंने उसमें भी ये कहा था कि देखो दुनिया में आपको नॉर्थ कोरिया के जैसा मुल्क, जो किम जोंग उनका जो मुल्क है ना, वो भी आपको वीज़ा दे देगा, कोई मसला नहीं है। आपको अगर नॉर्थ कोरिया जाना है, आप नॉर्थ कोरिया जा सकते हैं, वहाँ का वीज़ा आपको मिल जाएगा। दुनिया में ऐसा कोई भी मुल्क नहीं है जहाँ का आपको वीज़ा नहीं मिल सकता है। आप सोचो, इंडिया के अड़ोस पड़ोस के ही जितने मुल्क हैं, नेपाल को वीज़ा नहीं लगता है, भूटान को वीज़ा नहीं लगता है। बांग्लादेश ने अपने पूरे बॉर्डर इंडिया के लिए खोले हुए हैं, सुबह से शाम तक 10-12 बसें जाती आती है। ट्रेन जो है बांग्लादेश के बॉर्डर तक जाती है, वीज़ा को पैसे नहीं लगते हैं, आप अपना पासपोर्ट लेके डायरेक्ट बांग्लादेश जा सकते हो। इतनी सहूलत, इतनी आसानी, यानी जितने भी मुल्क हमारे पड़ोस के अंदर है, म्यांमार वगैरह के अंदर भी आप बग़ैर वीज़ा के जा सकते हो, आ सकते हो। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपने आप को एक इस्लामी मुल्क कहता है, इस्लामी जमहूरिया कहता है। मैं बड़े अफसोस के साथ बता दूं, ऐसे जितने भी मुल्क है जो अपने आप को इस्लामी जमहूरिया कहते हैं या इस्लाम के नाम का जिन्होंने ठेकेदारी, गुत्तेदारी ले रखी है, इस्लाम की उनको हवा भी नहीं लगी हुई है। अफसोस की बात। मैंने उसी वीडियो के अंदर ये कहा था, मैंने कहा पाकिस्तान किसी भी हालत में वीज़ा नहीं दे सकता है। सिर्फ़ एक शर्त हो सकती है उसकी कि शिहाब चित्तूर साहब के पास में जो पासपोर्ट है, या तो वो NRI होंगे, किसी और मुल्क का अगर पासपोर्ट है तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंडियन अगर उनके पास पासपोर्ट है तो उस वक्त ही मैंने ये कहा था, मैंने कहा मुझे खुद हैरत है इस बात पर कि पाकिस्तान ने किस बेस पर उनको वीज़ा दिया, क्योंकि मैं ये सब करके बैठा हूँ।
मैं पिछले 3 से 4 साल से इस कोशिश में लगा हुआ था। और आपने अगर मेरा जो पाकिस्तान हाई कमीशन से जो मेरी बातचीत हुई है इस टॉपिक के ऊपर अगर आपको सुनना है तो मस्तान शाह बाबा बग़ैर वीज़ा और पासपोर्ट के निकले हैं हज के सफ़र पे, ऐसा एक मेरा वीडियो है। उस वीडियो के अंदर आप सुन सकते हैं जो मेरी कॉल रिकॉर्डिंग है, जो मैंने ख़ुद पाकिस्तान हाई कमीशन से बातचीत किया था, आप उसके अंदर सुन सकते हैं उन्होंने मुझे क्या जवाब दिए थे, मैंने उनसे क्या बात किया था और हमारी इस टॉपिक के ऊपर जो है क्या बातचीत उनसे हुई थी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मोहतरम दोस्तों, और मैं साथ में भारत में रहने वाले मुसलमानों को ये नसीहत भी करूँगा, हमारे बहुत सारे नौजवान वो इसलिए जेलों में गए हुए हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट मैच जीतने के ऊपर खुशियाँ मनाई थी, जश्न मनाया था। ऐसे ही राजस्थान की एक टीचर जिसको जो है जॉब से नहीं, उसकी प्रोफेसर थी, वो उसको अपनी जॉब छोड़ना पड़ी सिर्फ अपने स्टेटस के ऊपर पाकिस्तान के जीत का जश्न मनाने की वजह से। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है भारत में बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिन्होंने अपना महल्ला, अपना गांव, अपने बस्ती से बाहर की दुनिया देखी हुई नहीं है। उनको मालूम ही नहीं है बेचारों को, उनको एक्चुअल में भारत की कदर ही नहीं है कि तुम जिस देश में रहते हो, जिस भारत देश में तुमको इतनी आज़ादी, इतना फ्रीडम मिला हुआ है कि मैं अभी क्या बोलूँ आपको। भारत का जो पासपोर्ट भी है हमारा, वो इतना ताकतवर है जिसकी वजह से दुनिया के कई मुल्कों में 60 मुल्कों को आपको वीज़ा नहीं लगता है भारत के पासपोर्ट की वजह से। उसके बावजूद भी कुछ लोगों के दिल में जो पाकिस्तान के लिए हमदर्दी है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके तस्वीरों को वो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे रखते हैं, फेसबुक के प्रोफाइल पे लगाते हैं। अफसोस है मुझे ऐसे लोगों के ऊपर, अफसोस कि जिस पाकिस्तान को तुम इस्लामी मुल्क समझते हो उनको इस्लाम की हवा भी नहीं लगी हुई है। अभी ये जो इमरान खान की हुकूमत गई थी, मैंने उस वक्त में 4-6 वीडियो अपने चैनल के ऊपर डाला था कि देखो इमरान खान के अगेंस्ट में ये जितने भी खड़े हुए हैं ये सारे के सारे भेड़िए हैं, ये पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वुल्फ है, ये भेड़ियों के झुंड है। ये अभी जीत जाएंगे, उसके बाद में फिर एक नया मकान लंदन के अंदर ख़रीदने निकल जाएंगे। और देखो अल्लाह ताला ने मेरी जो बात थी मेरे ज़ुबान की, अभी 2 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था कि मरियम आपा जब पाकिस्तान में रहते हैं तो एकदम दुपट्टा वग़ैरह ओढ़ के ऐसा लगता है कि बस पूरी बुज़ुर्गी जो है उन्हीं के ऊपर टपक रही है। जब वो इंटरव्यू देते हैं और उस वक्त में सदाकत की और अमानत की और जो बातें वो करते हैं। लंदन चले गए तो लंदन में जो है यानी जैसे ही उनकी हुकूमत बन गई पाकिस्तान के अंदर, अब क्या ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी बन गई है, सारे ख़जाने तो अपने कंट्रोल में हैं, वापस चले गए लंदन को। क्यों? क्योंकि जो काम के लिए आए थे पाकिस्तान वो तो पूरा हो गया। अब पाकिस्तान की झोपड़पट्टियों में, अब पाकिस्तान के जो बारिश में पूरा मुल्क बर्बाद हो गया। ऐसे टाइम पे थोड़ी वो मुल्क के अंदर इसलिए थोड़ी उन्होंने हुकूमत हासिल की थी कि ऐसे वक्त में वो मुल्क के अंदर रहें। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो ख़ुद पाकिस्तान के आवाम के नहीं हैं। तो फिर ये जो हमारे यहाँ के जो नादान नौजवान उनके क्रिकेटर्स के तस्वीरों को लगाना और उसके ऊपर खुश होना और जश्न मनाना, मेरे नज़दीक उनसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई भी नहीं है, क्योंकि देखे ही नहीं ना उन्होंने दुनिया कि वहाँ के लोग वहाँ खुद उनके अपने मुल्क के नहीं हैं। तो तुम्हारे क्या होंगे कि तुम्हारा वो वीज़ा उन्होंने रिजेक्ट कर दिए कि तुम कोई कारोबार के लिए, तिजारत के लिए, बिज़नेस के लिए नहीं जा रहे थे, बल्कि एक आशिक़ रसूल, मदीने का दीवाना, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत के लिए निकला हुआ था। और देखो तो उसके लिए उन्होंने बॉर्डर बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि नहीं, वीज़ा देते ही नहीं हैं हम। बड़े अफसोस की बात है मोहतरम दोस्तों, शिहाब चित्तूर साहब 3000 किलोमीटर का सफ़र तय करके वो वाघा बॉर्डर तक पहुँचे थे। और ये भी मुसलमानों ने इबरत हासिल करना चाहिए, इसी भारत देश के हर स्टेट की वो पुलिस थी जिसने उनको फुल सिक्योरिटी दी, फुल सिक्योरिटी। और एक ऐसा मुल्क जो अपने आप को इस्लामी जमहूरिया कहता है, क्या वो उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकता है? 2 पुलिस वाले उनके साथ में रख के उनको ये बॉर्डर से निकाल के वो अगले बॉर्डर तफ्तान बॉर्डर तक पहुंचाने का काम। अफसोस की बात है, उन्होंने कहा कि नहीं, हम वीज़ा नहीं दे सकते हैं।
तो मुसलमानों, इस पूरे वाक़ये से इबरत हासिल करो। हम भारत के नागरिक हैं, हमारे देश ने हमको जो सम्मान दिया है, हमारे देश ने हमको जो मकाम दिया है, हमारे देश ने हमको जो फ्रीडम दिया है, हमारे देश का जो पासपोर्ट है, दुनिया में 60 मुल्कों को उसका वीज़ा नहीं लगता है। हमने इसके ऊपर रोज़ाना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पूरे मुल्क में दीनी लाइन से हर एतबार की हमको पूरी आज़ादी है, चाहे मसाजिद के लाइन से हो, मदारिस के लाइन से हो, मकातिब के लाइन से हो, इज्तिमात के लाइन से हो, दीनी प्रोग्रामों के लाइन से हो, या दावत व तबलीग के लाइन से हो। इसीलिए हमने अपने बड़ों की ज़ुबान से ये सुना है, जैसे इबादत का मरकज़ हरमैन शरीफ़ैन है, इबादत का मरकज़, वैसे ही अल्लाह ताला ने दावत का मरकज़ हमारे मुल्क भारत को बनाया हुआ है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी जो है ना, यानी मैं समझता हूँ शुक्र करने की बात है और अफसोस की बात है इस्लामी जमहूरिया आधा किलोमीटर तक लिखने वाले पाकिस्तान के ऊपर कि तुम एक मुसलमान को वीज़ा नहीं दे सकते, तुम सिर्फ़ इस वजह से कि वो भारत का रहने वाला है। मुसलमानों, इबरत हासिल करो इसी वाक़ये से। हमारी दुआएं हैं शिहाब चित्तूर साहब के लिए कि कोई मसला नहीं है, इंशाअल्लाह अभी आगे की प्रोसेसिंग के लिए वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी से, या फिर जो है रवि शंकर साहब जो हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ऐसे लोगों से मिले। और मिलने के बाद में दूसरा जो रास्ता है चाइना वाला, वहाँ से भी वो अपना हज का सफ़र कर सकते हैं। कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी हज को काफ़ी वक्त बाकी है। उतने वक्त के दरमियान में इंशाअल्लाह वो चाइना से जो है किर्गिज़िस्तान और वहाँ से फिर ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान होते हुए ईरान में एंट्री कर सकते हैं। बस इतना है कि थोड़ी मेहनत बढ़ गई उनकी, बाकी कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला उनके सफ़र को आसान करे, उनको हरमैन शरीफ़ैन की ज़ियारत अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।